वेलकम टू एक्सप्लोर विद विशाल। पिछले वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था करियर प्रॉब्लम्स के बारे में। ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि अगर हम करियर प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे तो हाउ वी विल गेट द सॉल्यूशंस। करियर प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आपके साथ नहीं हो। आई होप दैट कि आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि किसी को आपकी हेल्प की नीड हो। आपके अराउंड कोई भी हो सकता है जो इन करियर प्रॉब्लम्स से फाइट कर रहा है, और कुछ अगर सॉल्यूशंस मिलेंगे तो हो सकता है उन करियर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, अगर हम अपने करियर प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो हमारे लिए सॉल्यूशन का आइडेंटिफाई हो पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैंने कुछ करियर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी है। वैसे तो हर इंडिविजुअल के लिए करियर प्रॉब्लम का ग्राफ अलग ही होता है, लेकिन ऐसे कुछ कैटेगरीज हैं जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबके लिए रिलेवेंट हो सकती है। फर्स्ट प्रॉब्लम है लेक ऑफ रिसोर्सेज। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाते। अगर वो जाते भी हैं तो वो क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल इशू होता है बहुत लोगों के साथ। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं और होपफुली वो आगे भी हेल्प करेंगे ऐसे लोगों की जिनको एजुकेशन की नीड है, लेकिन लेक ऑफ रिसोर्सेज के कारण ऐसा नहीं हो पाता। सेकंड प्रॉब्लम है लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को देखते हुए ऐसा इजी नहीं है कि हमने अगर किसी भी डिग्री में या किसी कोर्स में एनरोल किया तो हमें इजीली वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम हमेशा एक्सीलेंस की तरफ ध्यान दें। अगर हम एक्सीलेंट होंगे तो ये पॉसिबल होगा कि हमें अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। थर्ड वन इज़ लेक ऑफ स्किल्स। ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं जो स्किल बेस्ड होती हैं, और उन स्किल्स पर फोकस नहीं कर पाना एक रीज़न हो सकता है कि हम एक जॉब की पॉसिबिलिटी अपने पास नहीं रखते। स्किल गेन करना कहीं ना कहीं खुद को इंडिपेंडेंट बनाने के बराबर है। ए लॉट ऑफ कंपटीशन। सिंपल सी बात है, कंपटीशन तो होगा ही ना किसी भी फील्ड में जिसमें इतने एप्लीकेंट्स होते हैं, और जो कैंडिडेट सक्सेसफुल हो सकते हैं जिनको जॉब मिल सकती है उनका जो फिगर होता है वो बहुत कम होता है। जब इसका एक रेशियो निकाल कर देखोगे तो समझ में आएगा कि कितना कंपटीशन है। हम कुछ भी करेंगे तो इतना कंपटीशन तो होगा ही, लेकिन हमें डरने की नीड नहीं है, क्योंकि कंपटीशन हमें बनाएगा कॉम्पिटेंट, और कॉम्पिटेंट होने से हमारा मोटिवेशन बढ़ सकता है। तो इतनी भीड़ को देख करके कहीं ऐसा नहीं हो कि हम उस फील्ड में उतरे ही नहीं। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि कंपटीशन से आती है कॉम्पिटेंसी। लेक ऑफ अवेयरनेस, ये बहुत इंटरनल एंड एक्सटर्नल होती है। इंटरनल, जब हमें अपनी पर्सनैलिटी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, और हम किस सेक्टर में अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता होता है। हम जो भी करियर चूज़ करते हैं वो हमारे बिल्कुल ही अगर अपोजिट हो तो हम उसमें एंजॉय नहीं कर पाते। देन जब एक्सटर्नल लेक ऑफ अवेयरनेस होती है, हमें जॉब मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता कि फ्यूचर में किस चीज़ का ट्रेंड है और प्रेजेंट में हम क्या कर रहे होते हैं। ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग होता है। जॉब मार्केट के बारे में हमें एक अच्छा एनालिसिस होना चाहिए जब भी हम अपना कोई भी करियर का डिसीज़न ले रहे हैं कि स्कोप क्या है और उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है फ्यूचर में, और पास्ट में अगर देखा जाए तो किन लोगों ने किस तरह से क्या अचीव किया है, हमें उसका एक सटीक अंदाज़ा होना चाहिए। प्लेंटी ऑफ एक्सक्यूजेस। ऐसा कई बार होता है जब हम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे होते हैं तो हम खुद को कहीं ना कहीं बहाने मार करके जस्टिफाई कर रहे होते हैं, ये बोल करके कि मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि ऐसा हो गया था, ऐसा हो जाता तो मैं ऐसा कर लेता। लेकिन बहाने मारने वाले लोग एक्चुअली में किसी को पसंद नहीं होते हैं। देखा जाए तो हो सकता है कोई जेन्युइन प्रॉब्लम ही रही हो, लेकिन जब हम अपनी उन प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात कर रहे होते हैं तो लोग हम पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं।
तो बेटर है कि हम अपनी जो प्रॉब्लम्स रही हैं उनको आइडेंटिफाई करें और अपनी मिस्टेक्स क्या है उसको एनालाइज करें और वहाँ से मूव ऑन कर जाए, क्योंकि इतना ही काफ़ी होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन एक जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाना एक कॉमन बात हो सकती है, क्योंकि ऐसा कभी ना कभी तो होगा कि कुछ चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना हो, एंड तभी हमें पता पड़ता है कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या वीकनेस हैं, जिसको हमें आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ना चाहिए। आई थिंक हमें किसी भी रिजेक्शन को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि हम हार मान करके और डिसअपॉइंट होकर, डीमोटिवेट होकर घर पे ही बैठ जाएं। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि चाहे वो एक रिजेक्शन हो या ए नंबर ऑफ रिजेक्शंस हो, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आ सकती है। हमारी एक लॉन्ग टर्म की प्रिपरेशन होने के बाद भी उस एक इंस्टेंट पर सडनली हमारे अंदर कुछ सेल्फ डाउट्स आ जाने लग जाते हैं, हम डीमोटिवेट हो सकते हैं और हमारे अंदर एक वर्थलेसनेस वाली फीलिंग आ जाती है। बट आई थिंक इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील किया जा सकता है। ऐसा पॉसिबल होगा जब हम खुद पे बिलीव करेंगे, खुद की कैपेबिलिटीज़ पर ट्रस्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जेके रोलिंग के लिए भी इतना इजी नहीं था आफ्टर गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम 12 पब्लिशर्स। लाइफ में इतनी नेगेटिव सिचुएशंस होने के बाद भी उन्होंने वो 7 ईयर्स तक वो स्टोरी कंप्लीट करी और फाइनली खुद पे ट्रस्ट करके वो एक मुकाम हासिल किया जिसके लिए हम उनको जानते हैं, हैरी पॉटर के लिए। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज हैविंग नो बैकअप प्लान। छिछोरे मूवी का तो वो डायलॉग याद है ना आपको, जिसमें ये बताया गया था कि डर एक्चुअली फेल होने का नहीं है, डर है कि हमें ये पता नहीं होता कि हम फेल होने के बाद क्या करेंगे। तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम अगर ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ऑल होप्स विल बी शैटर्ड, ऑल एक्सपेक्टेशंस विल बी ruined, then what we will do? So we should have that backup plan with us, so that हमें ये पता हो कि अगर हमारा ए प्लान वर्क नहीं करता है तो हमारे पास बी भी है, सी भी है, एंड देन वी हैव लेटर्स अप टू जेड। सो ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी एक चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो हम कुछ और नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअली बैकअप प्लान होने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब हमारे पास खोने के लिए कुछ होगा ही नहीं तो डर किस बात का। बेसिकली हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि हम किस प्रॉब्लम को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जब एक रिपोर्टर ने थॉमस एडिसन का इंटरव्यू लिया था, उस सिचुएशन में जब वो 1000 एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हुए थे, तो उनसे जब पूछा गया था कि आपको अपनी 1000 फेलियर्स के बारे में क्या कहना है, तो थॉमस एडिसन ने बोला कि मैं 1000 टाइम्स फेल नहीं हुआ, जस्ट मुझे 1000 वेज मिले जिसमें मैं सफल नहीं हो सकता। तो अब मैं वो तरीके जानता हूँ जिन पे मुझे काम करना होगा सफल होने के लिए, जो प्रॉबेबली वो 1000 वाले नहीं हो सकते। फाइनली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड लाइक टू गिव वन सजेशन। प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ फ्रॉम एनी वन। हर किसी की एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है, डिफरेंट करियर पाथ होता है, एंड एक सर्टेन लेवल ऑफ पोटेंशियल होता है जिसे इम्प्रूव किया जा सकता है। कीप एक्सप्लोरिंग करियर विद मी। नेक्स्ट वीडियो में मैं एलोबरेट करूँगा इन सॉल्यूशंस को, सो दैट आप एक सेल्फ असेसमेंट कर पाओगे। वो एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज होगी जो आपको आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस को एनालाइज करने में हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। हो सकता है कि आप भी उस चैन का हिस्सा बन जाएं जो लोगों की करियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। इफ़ यू वांट टू सी मोर वीडियोस, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डू कमेंट ऑल्सो, सो दैट मुझे पता पड़ता रहे कि आपके व्यूज़ क्या हैं इस वीडियो के बारे में और कौन सी करियर प्रॉब्लम्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करती हैं और जिनके सॉल्यूशंस आप ढूंढ रहे हो। Thank you for watching this video, and please wait till I come with the next video.